आज हम 12th क्लास का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, वो है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो सॉलिड स्टेट हम क्लास 12th में पढ़ते हैं और क्लास 11th में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर एक यूनिट डिस्कस किया था आपके साथ। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा है गैसेस स्टेट के बारे में एंड लिक्विड स्टेट के बारे में। गैसेस स्टेट में हमने पढ़ी थी वहां काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कुछ गैस लॉज पढ़े थे, और लिक्विड स्टेट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया था। मोस्टली लिक्विड स्टेट जो है वो फिजिक्स में डिस्कस होती है, यहाँ डिस्कस नहीं होती है। तो हम सॉलिड स्टेट को हम पढ़ेंगे। क्लास 12th का पहला यूनिट है ये सॉलिड स्टेट। सॉलिड होते क्या है, पहले ये आपको तो पता ही होगा कि सॉलिड होते क्या है। सॉलिड एक ऐसे अरेंजमेंट होती है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली, जहां स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, वो स्टेट जो होती है मैटर की, उस स्टेट को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या है कि जिस चीज से वो मैटर मिलके बना हो। ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं सॉलिड स्टेट की, उसके बाद हम आगे उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है सॉलिड स्टेट की, वो लिखिए। दैट स्टेट ऑफ मैटर, दैट state of matter in which constituent particles are bonded with strong force of attraction। ठीक है। ऐसी स्टेट मैटर की जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड होंगे, उस स्टेट को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जो कि क्लास 10th में आपने पहले पढ़ी होंगी ऑलरेडी। प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड स्टेट की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सॉलिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड की शेप। सॉलिड में शेप, सॉलिड का साइज एंड सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। शेप, साइज एंड जो वॉल्यूम वो हमेशा सॉलिड का डेफिनेट होगा। अब लिक्विड में तो डेफिनेट होता नहीं है। लिक्विड जिस भी आप यूटेंसिल में डालोगे या जहां भी आप रखोगे उसकी शेप अटेन कर लेता हो, तो गैसेस में तो कुछ शेप ही नहीं होती है। ठीक है। तो ये है सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड है सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड जो क्या कंप्रेस हो सकते हैं, बिल्कुल कम या ना के बराबर। ठीक है। सॉलिड क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो कंप्रेस ही नहीं हो सकते, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, लो होती है। ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है। तो सॉलिड फ्लेक्सिबल भी नहीं होते, सॉलिड की फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होती है, लो होती है। फोर्थ डिफ्यूजन। ठीक है। हमने देखा है कि परफ्यूम को हम जब भी हम छिड़कते हैं तो परफ्यूम इजिली डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से सॉलिड कभी डिफ्यूज नहीं होता है, तो सॉलिड का डिफ्यूजन भी क्या होती है, लो होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इतने टाइटली अरेंज होंगे तो उनको तोड़ने के लिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा। तो सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये था हमारा सॉलिड की कुछ डेफिनेशन और सॉलिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो आगे हम चलेंगे। अब सॉलिड को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। सॉलिड की दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं जिसको हम अब डिस्कस करेंगे। दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं सॉलिड की। एक है सॉलिड क्रिस्टलाइन टाइप का, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। And second type of solid is amorphous solid। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में एक आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, देखिए।
फॉर एग्जाम्पल हमें पता है चाक और मार्बल जो है ये एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है, और उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चाक और मार्बल दोनों कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन देखिए सवाल उठता है कि चाक इजिली ब्रेक हो जाता है लेकिन मार्बल इजिली ब्रेक नहीं होता। ऐसा क्या है कि चाक इजिली ब्रेक हो जाएगा और मार्बल इजिली ब्रेक नहीं होता? वो डिपेंड करता है, उसका रीजन ये है कि उन दोनों में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कुछ फर्क है, ठीक है। वो दोनों कुछ अलग अलग तरह के सॉलिड हैं। जो हमारा मार्बल है वो आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में, और जो चाक है वो आता है हमारा एमार्फस सॉलिड की कैटेगरी में। तो आइए हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से हम देखें कि चाक किस तरीके से वो एमार्फस सॉलिड की कैटेगरी में आएगा और मार्बल हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में कुछ डिफरेंसेस। पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और एमार्फस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखिए हमें तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि जब सॉलिड मिलते हैं तो सॉलिड कोई एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ एटम लेते हैं। हमें पता है कि एटम स्फेरिकल होते हैं, ये है स्फेरिकल एक एटम, और हमें पता है कि सॉलिड में एटम बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। एटम एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं एटम एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब हर एक एटम का एक सेंटर पॉइंट होता है, ये है एटम का सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये व्हाइट मैंने बनाया, ये मैंने ब्लैक बनाता हूं, ये व्हाइट है, ये ब्लैक बनाता हूं, ये व्हाइट है और ये मैं ब्लैक बनाता हूं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे सॉलिड स्टेट में हम जो यहाँ एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम सेंटर पॉइंट को लेंगे। हम जो स्टार्टिंग जो बाहर के हैं सफेद उनको हम हटा देंगे, हम सिर्फ सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट को लेके हम वहां से एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने कहा कि यहां क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए। देखिए व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक है, और ये मैंने बता दिया कि ये एटम का सेंटर पॉइंट है। अब इसी के नीचे मैं यहां व्हाइट लगाता हूं, यहां ब्लैक लगाता हूं, यहां व्हाइट, यहां ब्लैक और यहां व्हाइट और यहां ब्लैक पॉइंट, ब्लैक डॉट, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है किसी भी स्फेरिकल एटम का। अब यहां पहले के नीचे फिर व्हाइट लगाऊं और यहां ब्लैक, यहां व्हाइट, यहां ब्लैक, यहां व्हाइट और यहां ब्लैक। देखिए रेगुलरली अरेंजमेंट हो रही है, रेगुलर अरेंजमेंट हो रही है। ये नहीं कि ये सिर्फ इतने ही टाइम के लिए होगा, ये बड़े लंबे समय के लिए, बड़े लॉन्ग रेंज के लिए ऑर्डर फॉलो होता रहता है। ऐसे सारे सॉलिड जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक, उन सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। लेकिन एमार्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। एमार्फस में ऐसा होगा कहीं व्हाइट होगा, फिर ब्लैक होगा, फिर व्हाइट होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक तरीके का ये होगा, फिर ये होगा, फिर से पहले वाला रिपीट होगा, फिर से ब्लैक होगा, अब मे बी फिर से ब्लैक आ जाए, मे बी फिर से व्हाइट आए, मे बी फिर ब्लैक आ जाए। देखिए खुद ही पता चल रहा है आपको कि कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। अब लेट करते हैं, यहां पे ब्लैक होगा, यहां व्हाइट होगा, फिर से यहां व्हाइट आ जाएगा, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक। तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट जहां पे ना हो या रेगुलर अरेंजमेंट हो कुछ समय के लिए हो, व्हाइट ब्लैक फिर से ब्लैक, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट हो लेकिन कुछ समय के लिए हो, शॉर्ट रेंज के लिए हो, वहां एमार्फस होता है। और कहीं की किताबें इसे ऐसा भी कहती हैं कि इररेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक और बात मैं आपको यही बता देता हूं, अब जहां रेगुलर अरेंजमेंट होगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, डेफिनेटली वो सॉलिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो सॉलिड ज्यादा सख्त होगा, ज्यादा मजबूत होगा। दैट्स व्हाई मार्बल कम अंडर दिस कैटेगरी। और जो सॉलिड जहां पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती या कम समय के लिए होती है, वो सॉलिड कम स्ट्रांग होगा। दैट्स व्हाई चॉक कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ एमार्फस सॉलिड, ठीक है। तो ये था पहला जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड को। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है हमारा, दे आर ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। तो इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स। और ये वाले सॉलिड जो हैं ये सीडो सॉलिड हैं। इन सॉलिड को हम सीडो सॉलिड्स के नाम से भी बोलते हैं। सीडो सॉलिड मतलब फॉल्स सॉलिड, या हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये है सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। ये पॉइंट भी मैं आपको समझा देता हूँ सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने हमारे घर में गिलास होंगे, तो ग्लासेस जो हैं हमारे, उन ग्लासेस में हम पानी पीते हैं। अगर वो पानी हम पीते रहे 3, 4, 5, 6 साल तक, तो जो समय बीतता जाएगा वो गिलास जो है हमारा ऊपर से पतला होता जाता है और नीचे से उसका जो स्टेम है ग्लासेस का, वो तना वो मोटा होता जाता है। उसका कारण ये है कि पानी के साथ साथ गिलास ऊपर से बह के नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि वो हमारा गिलास कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एमार्फस सॉलिड। वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, वो सॉलिड बहता है और बह के नीचे जो हमारे गिलास का स्टेम है वहां पे मोटा कर देता है और ऊपर से वो पतला होता है गिलास। दैट्स वाई हम उसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एमार्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखिए। फॉर एग्जांपल कोई एक चीज है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट होती है, ठीक है, तो वो 120 पे ही मेल्ट होगी, उससे कम या उसे बहुत कम पे कभी मेल्ट नहीं होने वाली है। लेकिन वो वाली चीज जो कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, प्लास्टिक की चेयर है हमारे घर में, तो हम उससे क्या करते हैं, मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले वो गर्म होगी, हीटअप होगी, हीटअप होने के बाद वो पिघलेगी, थोड़ा थोड़ा करके पिघलती रहेगी, एक वक्त आएगा वो पिघलेगी पूरी। ये जरूरी नहीं कि सारी एक ही टाइम, एक ही वक्त पे सारी पिघल जाए, वो आस्ता आस्ता करके पिघलेगी। और मतलब उस चीज को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज। और वो चीज जो कि एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट पॉइंट पे मेल्ट हो, उसे हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और एमार्फस सॉलिड का रेंज में मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो फोर्थ बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। और एमार्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? एन आइसोट्रोपिक का मतलब है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। और ये लिख लीजिए, मैं समझाता हूं आपको। और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए मैं एग्जांपल देखता हूं आपको, देखिए फॉर एग्जांपल यहां हमारा व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट था, ठीक है। तो जो हम आगे यहां से मूव करेंगे, आगे आगे मूव करते जाएंगे, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां से ऊपर मूव कर रहे हैं, ब्लैक ब्लैक व्हाइट, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहां से इस तरफ मूव करेंगे, व्हाइट व्हाइट ब्लैक। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो वो वाले सॉलिड जो कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में हो, वो एनाइसोट्रोपिक है। तो ये है एनाइसोट्रोपिक एग्जांपल। अब सामने सामने हमें पता चल रहा है यहां पे कुछ मिक्सअप सा हो गया है, सब एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, सब इक्वली है। तो वो वाले सॉलिड जो कि एक ही तरह के हर जगह में हो, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, हर डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, उन सॉलिड को हम एमार्फस सॉलिड बोलते हैं। और जिनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में, उन्हें हम क्या क्रिस्टलाइन या एनाइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल होगी फॉर एग्जांपल NaCl, फॉर एग्जांपल ZnS, हम आगे सब पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल KCl। और इन सब की एग्जांपल है रबर, ग्लास एटसेट्रा, रबर ग्लास एटसेट्रा। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल किसी हम शादी में जा रहे हैं, मैं इस तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम किसी शादी में जा रहे हैं और शादी में फीमेल एक तरफ बैठी हुई है, मेल एक तरफ बैठे हुए हैं, बच्चे एक तरफ बैठे हुए हैं, और जो हमारे काम करने वाले हैं वो एक तरफ हैं, ठीक है। और यहाँ ऐसी शादी है इस तरफ की शादी की बात चल रही थी अभी, यहाँ इस तरफ ऐसी शादी है जिस तरफ सब मिक्सअप हैं, एक ही तरह में बच्चे फीमेल काम करने वाले सब एक तरफ बैठे हुए हैं।
अच्छा जी, हम यहाँ फीमेल की तरफ देखेंगे तो हमें फीमेल दिखाई देंगी, हम मेल की तरफ देखेंगे तो हमें मेल दिखाई देंगे, हम बच्चों की तरफ देखेंगे तो हमें बच्चे दिखाई देंगे, और हम काम करने वालों की तरफ देखेंगे तो हमें काम करने वाले दिखाई देंगे। मतलब हम अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, हम अलग अलग चीजें हमें पता चल रही हैं, मतलब अलग अलग तरफ अलग अलग पता चल रहा है। दैट इज एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। और या हम जिस भी तरफ देखेंगे हमें सब एक ही तरह का दिखाई दे रहा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये थी कुछ डिफरेंसेस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड के। ठीक है।